जय रघुनंदन, जय घनश्याम। मैं आज आप लोगों को प्रभु के अवतार लेने के कारणों की आगे की कथा कहने जा रही हूँ। तो यहाँ जो प्रसंग है, इसमें मनु शत्रुपा के द्वारा घोर तपस्या के बाद भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें पुत्र रूप से उनके घर में जन्म लेने का वरदान देते हैं। तो इसी तारतम्य में आगे की कथा है। तो कथा को भक्तिपूर्वक सुनिए और कथा का आनंद लीजिए। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। सतरूपहि बिलो की कर जोरे, देवी मागुबर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर निप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। तो भगवान मनु को वरदान देने के बाद शत्रुपा को हाथ जोड़े देखकर बोलते हैं कि हे देवी, तुम्हें अच्छा लगे वह वर तुम मांग लो। मनु ने तो अपना वरदान मांग लिया। अब तुम्हारे मन को जो अच्छा लगे वह वरदान तुम मांग लो। तो शत्रुपा भगवान की बात सुनकर कहती है कि हे नाथ, चतुर राजा जो वर मांगा है, हे कृपालु, वही मुझे बहुत प्रिय लगा कि आप पुत्र रूप में मेरे घर में जन्म लिए। तो यही वरदान जो राजा ने मांगा है वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, अच्छा लगा। तो आगे कहते हैं, प्रभु परंतु सूठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हारी सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। तो आगे शत्रुपा कहती है कि राजा ने जो वरदान मांगा वही मुझे बहुत प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, यह बहुत ढीठपन है। यद्यपि भक्त के हेतु वह भी आपको अच्छा ही लगता है, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं, ब्रह्मादिकों को उत्पन्न करने वाले, सारे जगत के, सारे सृष्टि के स्वामी हैं, साक्षात ब्रह्म है और सबके मन के जानने वाले अंतर्यामी है। सबके अंतर के जानने वाले आप अंतर्यामी हैं। किसी के द्वारा बिना कहे ही आप सबके मन की जान लेते हैं। तो आप अंतर्यामी है, साक्षात ब्रह्म है। यद्यपि राजा ने जो वरदान मांगा वही मुझे बहुत प्रिय लगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से ढीठपन करके कुछ और भी मांगती हूँ। तो आगे कहती है, अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव आही, जो सुख पावही जो गति लहाही। तो ऐसा समझने से मन में संदेह होता है कि आप सारे जगत के स्वामी हैं और ब्रह्मादिक सभी को उत्पन्न करने वाले साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। परंतु प्रभु ने जो कहा वही ठीक है कि हे नाथ, आपके जो अनन्य भक्त हैं वे जो सुख पाते हैं और जिस गति को प्राप्त होते हैं। तो आगे कहती हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमहि कृपा करि देहु। तो जो सुख, जो गति
आपके अनन्य भक्त प्राप्त करते हैं। हे नाथ, वही गति, वही सुख, वही भक्ति, आपके चरणों में वही स्नेह, वही प्रीति, वही ज्ञान और वही बर्ताव हमको कृपा करके दीजिए। हम भी आपके अनन्य भक्तों की तरह सब सुख, सब गति और भक्ति, आपके चरणों में प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। सोनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। तो शत्रुपा रानी की कोमल वाणी, भक्ति युक्त वाणी को सुनकर, गुण वाक्य रचना को सुनकर कृपा निधान भगवान हंसकर बोले कि जो कुछ अभिलाषा हे देवी, हे माता, तुम्हारे मन में है वह सब मैंने तुमको दे दिया। तुम्हारे कहने मात्र से मैं सब तुम्हें दे दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुमने सब कुछ अपने मन के अभिलाषा के अनुसार मुझसे प्राप्त कर लिया। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वह सब मैं तुम्हें दे दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहेउ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। तो भगवान कहते हैं कि हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा दिव्य ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगा, हमेशा तुम में मेरा दिव्य ज्ञान बना रहेगा। तब मनु ने प्रभु के चरणों को प्रणाम करके फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है, उसे भी आप स्वीकार कीजिए, सुनिए। तो कहते हैं, सुत विषयिक तव पद रति होई, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोई। मनि विनु फनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हारी अधीना। तो मनु कहते हैं हाथ जोड़कर कि आपके चरणों में मेरी पुत्र विषयी प्रीति होवे, चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न कहे, चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न कहे, मेरे जो मन में आपके प्रति पुत्र विषयी प्रीति होवे, मैं आपको पुत्र और अपने आप को पिता समझकर आपसे प्रेम करूं। जिस प्रकार मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, इसी प्रकार मेरा जीवन, हे ईश्वर, हे मेरे आराध्य प्रभु, आपके अधीन हो रहे। तो आगे कहते हैं, अस बरु मागी चरण गहि रहेऊ, एवमस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। तो इस प्रकार से मनु ने ऐसा वर मांगकर भगवान के चरण पकड़कर चुप ही रहे। तब करुणा निधान भगवान बोलते हैं कि हे मनु, ऐसा ही हो, मेरे प्रति तुम्हारे मन में पुत्र विषयी प्रीति होवे। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी अमरावती में जाओ और वहीं जाकर वास करो। तह करी भोग विलास, हो अवध भुवाल, तात गए कछु काल पुनी, तब मैं हूँ तुम्हारे सुत। तो हे तात,
परमानंद भोग करके फिर कुछ समय बीत जाने पर अवध के राजा होंगे। समय जब बीत जाएगा परमानंद भोग करके, तब आप अवध के राजा होंगे और उसी समय मैं आपका पुत्र होऊंगा। तो इस प्रकार से प्रभु मनु को वरदान देते हैं। इच्छामय नर वेश संवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अंसन सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। तो इच्छा के अनुसार मनुष्य रूप धारण करके मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों समेत देह धारण कर मैं भक्तों को सुख देने वाले लीलाएं करूंगा, चरित्र करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान मनु को कहते हैं, आगे कहते हैं, जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरि हहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरिहि मोरि यह माया। तो जिनको आदर सहित सुनकर मेरी जो लीलाएं हैं, जो चरित्र मैं आपके घर में अवधपुरी में जन्म लेकर करूंगा, अवतार लेकर करूंगा, उस लीला को, चरित्र को आदर सहित सुनकर बड़े भाग्यवान पुरुष माया मोह को छोड़कर भवसागर से तर जाएंगे, मेरी भक्ति को प्राप्त करेंगे। और जिस आदि शक्ति ने जगत को उत्पन्न किया है, वह मेरी माया भी मेरे साथ उस समय अवतार लेंगी। तो आगे कहते हैं, पूरब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। तो प्रभु आगे कहते हैं कि मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये मनु, मेरा जो यह प्रण है कि मैं तुम्हारे घर में मनुष्य देह धारण करके अवतार लूंगा, तो यह जो मेरा प्रण है यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। इस प्रकार बारंबार कहते हुए प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजि अनियासा, जाई कीन अमरावती बासा। तो तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि राजा रानी दोनों कृपालु भगवान की शक्ति हृदय में धारण कर कुछ समय तक उसी आश्रम में रहे, फिर समय पाकर बिना कष्ट देह छोड़ अमरावती में जाकर वास किया। तो यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहि वृष केतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। तो यहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि इस अत्यंत पवित्र कथा को पार्वती जी से महादेव जी कहते हैं, और अब श्री राम जी के अवतार होने के और भी अन्य कारण हे भरद्वाज जी मुझसे सुनो। तो आगे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी,
जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कई देसु, सत्य के तु तहाँ बसई नरेसु। तो हे मुनि सुनिए वह पवित्र और प्राचीन कथा जिसके कारण भगवान ने मनुष्य देह धारण किया, जो पार्वती जी से महादेव जी ने कही थी। तो वही कथा मैं आपसे कहता हूँ। संसार में एक कई देश प्रसिद्ध है। वहाँ सत्यकेतु नाम का एक राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। तो उस कई देश में सत्यकेतु नाम का जो राजा रहता था, वह धर्म में धीर, नीति की खान, प्रतापी, शीलवान और बहुत ही बलवान था। उस राजा के 2 वीर पुत्र वे जो सब गुणों के धाम और बड़े रणधीर थे। तो आगे कहते हैं, राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही, अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। तो राज्य गद्दी का अधिकारी बड़ा पुत्र था। तो उसका नाम प्रताप भानु था। जो राजगद्दी का अधिकारी था उसका नाम प्रताप भानु था। और दूसरे जो पुत्र है उसका नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में प्रबल बल था और जो संग्राम में चलायमान नहीं होता था। तो आगे कहते हैं, भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति, जेठ सुत ही राज रिप दीन्हा, हरि हित आप गवन बन कीन्हा। तो दोनों जो भाई थे प्रताप भानु और अरिमर्दन, दोनों में परस्पर बहुत मेल और सब दोष व छल रहित प्रीति थी। राजा ने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य दे दिया और स्वयं हरि भगवान की आराधना करने के लिए वन को चले गए। तो आगे कहते हैं, जब प्रताप रवि भय उनिप, फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कटहु नहीं अखिलेश। तो जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई। वेद विधि से वह अपनी प्रजा का लालन पालन करता था और कहीं भी लेश मात्र भी उसके राज्य में पाप नहीं रह गया। सभी पुण्यात्मा थे, सभी और पुण्य कर्म ही हुआ करता था। पाप जो है प्रताप भानु के राजा में लेश मात्र भी नहीं था। प्रताप भानु के राज्य में लेश मात्र भी पाप नहीं था, सभी तरफ पुण्य ही पुण्य था। तो इस प्रकार जो है आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा फिर अगले समय। तो जय रघुनंदन, जय घनश्याम।